अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की जो क्लास है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें हम गिट और गिटहब के बारे में जो है वो सीखेंगे। अच्छा, ये क्लास जो है ना, मैं हमारी जो क्लास थी उससे सेपरेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो है वो हमारा जो कोर्स है उसका कंटेंट उसके कंटेंट में शामिल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आपके जो थ्रू आउट द डेवलपमेंट जर्नी है उसके काम आएगी ये चीज़। ठीक है। तो ये प्रोफेशनल जिस तरह से आपको बताया गया कि यहाँ पे आपको जो भी ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है वो आपको वो टीचर्स प्रोवाइड करेंगे कि जो कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और सारे मार्केट को देख रहे हैं कि काम किस तरह से होता है। तो आप लोगों को भी उसी तरह से जो है वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो ये गिट और गिटहब ये जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये आपको जो है वो आना चाहिए। अभी फिलहाल आपको इसकी बिल्कुल वो बेसिक नॉलेज जो है वो आपको दे दी जाएगी कि जिस नॉलेज के थ्रू आप जो है इसको यूज कर सकेंगे। ठीक है। इसको यूं समझ लें, बेसिक से भी ज्यादा बेसिक तरीके से आपको जो है ना बता दिया जाएगा। दो तीन चीजें इसके बारे में बता दी जाएंगी कि आपका फिलहाल इस पे काम चल जाए। ठीक है। बाकी आपके ऊपर है ये कि आपको पूरा वीक मिलता है, आप इसको पढ़ें, मजीद एक्सप्लोर करें। आपको मजीद इसके बारे में जानना हो तो आप जो है वो बिल्कुल ग्रुप के अंदर सवाल करें, पूछें। और आपको जो है वो उसके मुताबिक फिर कंटेंट भी शेयर कर दिया जाएगा अगर आप कहते हैं कि हमें इसको मजीद सीखना है। ठीक है। तो फिलहाल हम अभी इसको इसके अंदर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम इसकी आउटलाइन देखेंगे, मेन मेन फीचर इसके देख लेंगे कि जिसके ज़रिए हम अपने कोर्स में इसको यूज़ कर सकें। ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये गिट और गिटहब क्या है। तो अच्छा, उसके लिए मैंने ना एक अपना गिटहब का अकाउंट ओपन किया हुआ है। ठीक है। तो ये गिटहब का अकाउंट है github.com, और फिर यहाँ पे इट्स हसनैन खान ऑफिशियल, ये मेरा यूजर नेम आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखें आप जरा, 117 जो है ना यहाँ पे ये चीजें बनी हुई हैं। ठीक है। अब ये चीजें क्या होती हैं? ये चीजें कहलाती हैं रिपोजिटरी, जिसको हम शॉर्ट में रेपो कह रहे होते हैं। ठीक है। अभी मैं इतना बड़ा वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा बार बार, मैं बस जस्ट रेपो कहूंगा, आप समझ जाएंगे मैं रिपोजिटरी कह रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें जो है ना हमारा कोड जो है ना होता है, अभी मैंने ये अपना प्रोफाइल लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पे मैं प्राइवेट रेपो भी देख सक रहा हूँ। ठीक है। प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, तो मैं जिस किसी को शो नहीं कराना चाह रहा। ठीक है। कुछ रेपो होती हैं कि जो कि प्राइवेट नहीं होती, पब्लिक होती हैं, जैसे ये। तो अगर मैं साइन आउट कर दूंगा तो आप जो है वो मेरे, और मैं साइन आउट करने के बाद क्या लिखता हूँ एड्रेस बार पे, github.com इट्स हसनैन खान ऑफिशियल। तो ये जो पब्लिक वाली रेपो है ना, ये हर कोई एक्सेस कर सकेगा, हर कोई देख सकेगा कि यार इसमें मैंने क्या कोडिंग की हुई है। मिसाल के तौर पे मैं आ जाता हूँ ये पोस्टिंग करके। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी ऐप बनाई थी मैंने, तो आप अगर इस पे आएंगे ना तो ये पब्लिक है आई थिंक। हाँ, ये पब्लिक है। ठीक है। तो देखें, इस पे मैंने अपनी कोडिंग वगैरह करके रखी हुई है। ये सर्वर साइड का कोड है, ये क्लाइंट साइड का कोड है। मैं अगर क्लाइंट साइड पे आऊँ तो यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है ना आपको मिल जाएंगी। जैसे सोर्स फाइल में आऊँ, मैं कंपोनेंट्स में आऊँ, और फिर ये header.jsx। ठीक है। तो ये सारा का सारा कोड जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है। कोई अगर चाहे तो इसको जो है वो क्लोन करके, क्लोन क्या होता है वो आपको बताऊंगा बाद में, तो क्लोन करके इसको यूज कर सकता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ऐसे तो हमारा कोड कोई भी ले लेगा। तो डोंट वरी, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी कुछ रिपोजिटरी जो है ना वो प्राइवेट है। देखें, तो इनको जो है ना मैंने प्राइवेट किया हुआ है। जो मेरे क्लाइंट्स का काम है, जो मेरा ऐसा काम है जो मैं शेयर करना नहीं चाहता, सेंसिटिव है, तो उसको मैंने जो है वो प्राइवेट करके रखा हुआ है, ताकि उसको सिर्फ मैं ही जो है वो एक्सेस कर सकूं। तो ये, अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखें। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं अगर आऊं योर प्रोफाइल पे, यहाँ देखें आप मेरी ये वर्किंग हिस्ट्री देखें। 2016 से मैंने जो है वो इस पे वेब डेवलपमेंट पे, प्रोग्रामिंग पे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो 2016 से वर्किंग स्टार्ट की हुई है। तो 2016, यहाँ देखें ये मेरे कमेंट्स पुश वगैरह हैं, सही है। 2017, ठीक है। तो इसी तरह से 2018, और फिर इसमें वर्किंग कम हुई थी ये। इस तरह से जो है वो आप देखें, यहाँ पे ये एक तरह से जो है ना आपका जो
प्रोफाइल होता है, एक आपकी एक्चुअली जो रिज्यूमे होती है एक तरह से कोडिंग की, वो आपकी यहाँ पे ना बिल्ड हो रही होती है। अगर आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपको, आप उनको गिट का जो है वो क्या कहते हैं अपना ये अकाउंट जो है वो आप शेयर करते हैं, तो वो यहाँ से आपकी पिछली हिस्ट्री देख सकता है कि यार ये बंदा कब से काम कर रहा है। और बाकी रहा सवाल ये जो वो ग्रीन और डार्क ग्रीन ये जो डॉट्स आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि यार ये इसमें वर्किंग हुई है 2 कंट्रीब्यूटर्स, तो ये आप इसको खुद ही स्टडी कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये हमारा गिट का अकाउंट था, जिसके अंदर हमने देख लिया कि हमारी रिपोजिटरी मौजूद है, हमारा कोड मौजूद है, ठीक है। लेकिन असल मकसद ये नहीं है हमारा। गिट का असल मकसद होता है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल क्या होता है भाई, अब ये देखें। अच्छा, ये स्लाइड जो है ना, इस स्लाइड के अंदर मैंने जो है वो 2 चीजों के लिंक डाले हुए। एक तो लिंक है, अगर मैं इस पे करूं क्लिक, एक लिंक है बुक का। यहाँ पे आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये गिट प्रो बुक जो है वो डाउनलोड हो जाएगी आपके लिए। और दूसरा लिंक है डाउनलोड गिट, ये गिट का लिंक है, यहाँ से आप गिट को डाउनलोड करेंगे। ये गिट, गिटहब अलग है और गिट अलग है, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको गिट के बारे में। गिट की वजह से ही गिटहब है। गिट क्या होता है, गिट जो है वो एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। वर्जन कंट्रोलिंग क्या होता है, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम के जरिए बताया है। देखें, जब आप अभी कंप्यूटर में काम करते हैं, ठीक है, आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे आया, आपने एक फाइल क्रिएट की, न्यू पे आया मैं, टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने माय प्रोजेक्ट, ठीक है, मैंने एक फाइल क्रिएट की। अब मैं आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइन 1, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये तो अभी मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है ना, आप चाहते हैं कि यार ये वाला डेटा मेरा ऐसा का ऐसा ही सेव रहे, मैं दोबारा इस पे आ सकूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मजीद इसमें कंटेंट भी मैं ऐड कर दूं, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी कॉपी बनाएंगे माय प्रोजेक्ट 2 के नाम से, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख देंगे लाइन 2। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप यहाँ इसको अभी यहाँ पे लिखते हैं, आपने यहाँ लिख दिया लाइन 2, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास लाइन 1 यानी कि ये सारा का सारा कंटेंट भी सेम है। अब ये तो मैंने एक लाइन बताई है ना, ये बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कंटेंट सेव है और आपके पास यहाँ पे भी है। आप जब चाहें आप यहाँ पे आके पहली वाली फाइल पे आके पहला वाला कंटेंट देख सकते हैं, दूसरी वाली फाइल पे आके दूसरा वाला कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह से ना मोबाइल की जो एप्लीकेशंस होती है ना, उनका भी यही सीन होता है। आप देखते हैं आए दिन कोई ना कोई वर्जन आ रहा होता है, वर्जन 1.2, 1.1, 1.3, 1.4, ठीक है, इस तरह से वर्जन आ रहे होते हैं। अब क्या उन्होंने वर्जन्स को इस तरह से सेव करके रखा हुआ होता है। अगर एक एप्लीकेशन है और जिसकी 1000 जो है वो वर्जन्स है, कि उन्होंने पहले ये वर्जन रिलीज किया, फिर उन्होंने ये वर्जन रिलीज किया, फिर एक और इन्होंने जो है वो वर्जन रिलीज किया, वर्जन 3 का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या वो इस तरह से जो है वो वर्जन को बना रहे होते हैं, वर्जन को स्टोर कर रहे होते हैं? क्योंकि अगर इस तरह से वो करेंगे तो ऐसे तो अगर एक फाइल जो है वो 10 GB की है, मिसाल के तौर पे पबजी गेम है, पबजी को लगा लें आप, कितना जीबी होगा पबजी स्टोरेज, जरा देखते हैं, देख ली पबजी गेम साइज मोबाइल, जरा देखते हैं क्या आ रही है, 700 MB, ठीक है, 700 MB। और ये क्या कह रहा है, पबजी स्टोरेज स्पेस विल टेक अप 3 GB, ठीक है, 3 GB का ये गेम है। तो 3 GB मैंने एक गेम जो है वो शुरू में बनाया और उसको मैंने रिलीज कर दिया, वर्जन 1.0 मैंने उसका नाम रखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर मजीद अपडेट वगैरह की, फिर मैंने 1 के बाद क्या कर दिया, उसका नाम रख दिया 1.2, फिर मजीद करी इम्प्रूवमेंट 1.3। इस तरह से अगर पहला वाला वर्जन जो है वो 1 GB का था, फिर दूसरा जो है वो मैंने रिलीज किया वो 2 GB का हो गया, तो 1 और 2 कितने हो गए, मिसाल के तौर पे ये पबजी का वर्जन 1 है, तो ये वर्जन 1 है, ये हो गया कितने का, ये 1 GB का हो गया, ठीक है, ये वाला वर्जन 1 GB का हो गया। फिर मैंने अगला वर्जन निकाला और उसको उसका मैंने साइज, क्योंकि ग्राफिक्स वगैरह ऐड की मैंने अच्छी उसके अंदर, तो वर्जन का साइज, उसका एप्लीकेशन का साइज बढ़ गया, वो 2 GB का बना। तो ये 2 GB और 1 GB कितने जीबी हो गए भाई, 3 GB हो गए। फिर मैंने मजीद इंप्रूवमेंट करी, फिर अब मेरा वर्जन जो है वो 5 GB का हो गया, ठीक है।
तो 1 2 3 और ये 5 कितने हो गए टोटल, समझ लें यहाँ पे 8 GB हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम इस तरह से फाइलों को स्टोर करने लगे तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो है वो डेटा स्टोर हो जाएगा, और हम उसको मैनेज भी नहीं कर पाएंगे कि यार किस तरह से हम जो है वो अपने जो है ना वर्जन को मैनेज करें। हार्ड डिस्क गई तो भी सभी सारा ही काम गया। और कितना क्लाउड हम अगर आप ये सोचेंगे सर क्या हुआ तो हम कंप्यूटर पे नहीं रखेंगे, हम गूगल ड्राइव पे डाल देंगे, तो आप कितनी गूगल की ड्राइव जो है ना इसके ऊपर भरेंगे। होता क्या है, अब वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम में गिट है, गिट लेब है, इस तरह से डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, हम एक ही फाइल अपनी बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम है ना गिट, ये जो गिट है, गिट ये क्या करता है, ये आपके जो ये जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर वर्जन्स बनाना शुरू कर देता है। आप इसके अंदर कमिट करते हैं, देखेंगे आगे हम क्या करते हैं, कमिट क्या होता है। कमिट करते हैं आप उसको, कमिट को गिट हब पे पुश करते हैं, तो ये सारे काम आप कर रहे होते हैं, आपके वर्जन्स जो है ना बन रहे होते हैं। आप जब चाहें आप जब चाहें स्विच बैक कर सकते हैं अपने प्रीवियस वर्जन पे। जैसे मैंने अभी लाइन 1 लिखी, यहाँ पे मैंने लाइन 2 लिख दी, सही है, मैंने सेव कर दिया। ठीक है। अभी मैं इसको ओपन करूंगा तो अभी तो ये 2 लाइनें ओपन हो रही हैं, लेकिन मुझे तो पहली वाली लाइन चाहिए। कि मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने फाइल बनाई थी तो मैंने सिर्फ ये एक लाइन लिखी हुई थी। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अब मैं जब ओपन करूँ तो लाइन 2 नहीं आए, लाइन 1 ओपन होकर आए। ठीक है ना। तो पिछले वर्जन पे मैं जो है ना रोल बैक करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये गिट को यूज कर रहे होते हैं ताकि हम अपने प्रीवियस वर्जन पे जा सकें। इसमें ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर वो बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी हम उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसको बिल्कुल मुख्तसर रखेंगे। ठीक है। तो काफी थ्योरी हो गई इसके ऊपर। अब जो है ना इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपने यहाँ पे आ जाना है और ये डाउनलोड गिट फ्रॉम हेयर इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है ना ये ओपन हो जाएगा। डाउनलोड फॉर विंडोज इस पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अपना सेटअप देख लेंगे। अगर आपका जो विंडोज है वो 32 बिट है तो आप ये 32 वाला कर लेंगे, और अगर 64 है तो 64 बिट वर्जन कर लेंगे आप। तो मेरा क्योंकि सिस्टम जो है वो 64 बिट पे चल रहा है, और मोस्ट कॉमनली आप लोगों का 64 पे ही चल रहा होता है, तो आप जो है वो 64 ही डाउनलोड करें। ठीक है। तो अब इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। जब तक हम जरा इधर बुक पे आ जाते हैं। ठीक है। तो ये एक वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम है। इसमें हम क्या करते हैं, मजीद चीजें देखते हैं कि एक रिपोजिटरी है, मिसाल के तौर पे ये रिपोजिटरी है। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये रिपोजिटरी है। अब देखें इसके अंदर अगर मैं आऊं सेटिंग्स में, तो कंट्रीब्यूटर्स में आऊं। ओहो, मैं चले करते हैं। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपको 3 कंट्रीब्यूटर्स जो है ना शो हो रहे होंगे। कंट्रीब्यूटर 1, कंट्रीब्यूटर 2, कंट्रीब्यूटर 3। ठीक है। अब हम जो है वो टीम वर्क में टीम कंट्रीब्यूटर्स के तौर पे एक टीम वर्किंग में जो है ना हम काम टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। कुछ कोड जो है वो फला शख्स जो है वो मूव कर रहा होता है, कुछ कोड जो है ना फला शख्स। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको एक जगह पे मर्ज कर देते हैं, उनकी तमाम की चेंजेस जो है वो हम एक जगह पे मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें आपको 1 2 3 4 कंट्रीब्यूटर्स आपको दिख रहे हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं अभी करंटली, जो कि मैंने प्राइवेट किया हुआ है, क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये वापस आता हूँ मैं यहाँ पे जरा। ठीक है। तो ये शेयर्ड रिपोजिटरी होती है। हमने अपने तमाम डेवलपर्स में जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। डेवलपर 1 भी काम कर रहा होता है, डेवलपर 2 भी कर रहा होता है, डेवलपर 3 भी कर रहा होता है। एट द एंड हम क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं इसको एक जगह पे, और एक पूरी एक ऐप जो है ना वो सामने बन के आ जाती है, कोड मर्ज होके। ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बताई हुई है। वर्जन डेटाबेस आप जो है वो कैसे कर रहे होते थे पहले। अच्छा, अब यहाँ पे गिट को पढ़ना हो आप इसको पढ़ लें, मसले की बात नहीं है, इसको देख लें आप। अच्छा, अभी मैं गिट इंस्टॉल करता हूँ।
अच्छा ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। अच्छा इन केस अगर किसी का यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्लिक कर ले और शो इन फोल्डर में आ जाए, और डाउनलोड्स में ये जो है आपका डाउनलोड हुआ होगा ये। अब इस पे आप क्लिक करें और इसको आप इंस्टॉल कर लें, सिंपल इंस्टॉलेशन है। जस्ट आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, मोस्टली एक दो जगह पे क्लिक करना होगा, बता दूंगा मैं। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा अभी आपने VS कोड इंस्टॉल किया हुआ है, यूज विम को हटा के आप यहाँ पे आए, ये लिखा हुआ यूज विजुअल स्टूडियो कोड एज गिट डिफॉल्ट एडिटर, ठीक है, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे एक और लिखा हुआ है यूज विजुअल स्टूडियो कोड इनसाइडर, ये आपने नहीं करना। विजुअल स्टूडियो दो लिखे हुए आ रहे होंगे, पहला वाला जो है यूज विजुअल स्टूडियो कोड एज गिट्स, ठीक है, इनसाइडर्स नहीं करना आपने, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। इस पे क्लिक किया और आपने नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे आप ओवरराइट द डिफॉल्ट ब्रांच नेम फॉर न्यू रिपोजिटरीज, इसको आप मेन पे कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट, बस ठीक है। तो ये आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, बस सिर्फ वो वहां पे आपने टिक करना था, उसको ड्रॉप ड्रॉप बॉक्स में से आपने सिलेक्ट करना था। अच्छा अब ये इंस्टॉलेशन जो है वो कर रहा है, बुक पे आते हैं जरा। अच्छा अब ये वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, डॉट गिट डायरेक्टरी क्या होती है, इसको हम देखते हैं। अच्छा जरा इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। द थ्री स्टेजेस, पे अटेंशन नाउ, here is the main thing to remember about Git if you want the rest of your learning process go smoothly. Git has three main stages. Git की जो है वो तीन मेन स्टेजेस होती हैं that your files can resides in, कि जिन तीन स्टेट्स में जो है वो आपकी फाइल जो है वो रिसाइड करे रहे। मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मींस कि आपने फाइल में कोई काम कर दिया, पहले आपकी फाइल जो है वो आपने लिखी, आपने उसको सेव कर दी, ठीक है, फिर आप दोबारा उस फाइल में गए, दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा आप गए और उस फाइल में आपने मॉडिफिकेशन कर दी, ठीक है। या ये भी कह लें आप कि अगर वो फाइल क्रिएट भी हुई, वो भी एक तरह से आपकी जो रिपोजिटरी बनी हुई होगी तो उसकी रिपोजिटरी के अंदर मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। अब क्या बात बता रहा हूँ मैं, अभी हम इसको देखेंगे। स्टेज्ड एरिया होता है फिर आपका एक, और एक कमिटेड एरिया होता है, ठीक है। मॉडिफाइज का क्या मतलब है, मॉडिफाइज मींस दैट यू हैव चेंज द फाइल बट हैव नॉट कमिटेड इट टू योर डेटाबेस येट, ठीक है, आपने फाइल में चेंज किया लेकिन आपने उसको अब तक गिट पे कमिट नहीं किया। कमिट क्या करना होता है वो बताते हैं। अच्छा स्टेज्ड मींस दैट यू हैव मार्क्ड अ फाइल इन इट्स करंट वर्जन टू गो इनटू योर नेक्स्ट कमिट स्नैपशॉट। स्टेज का मतलब ये होता है कि आपने उसको मार्क कर दिया कि अब नेक्स्ट कमेंट करेंगे हम, तो फिर जो है वो आपका जो गिट का डेटाबेस है उसमें जो गिटहब है उस पर जाने के लिए वो रेडी है। गिटहब यानी कि ये जगह है। अच्छा कमिटेड मींस दैट द डेटा इज सेफली स्टोर्ड इन योर लोकल डेटाबेस, कि ये जो आपका डेटाबेस बनेगा रिपोजिटरी का उसके अंदर जो है वो आपकी जो चेंजेस है वो जाने के लिए रेडी है। तो अब यहाँ पे बता रहा है ये, दिस लीड्स अस टू थ्री मेन सेक्टर्स ऑफ अ गिट प्रोजेक्ट, द वर्किंग डायरेक्टरी, द स्टेजिंग एरिया एंड द गिट डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये वर्किंग डायरेक्टरी है, कुछ आपने स्टेज फिक्सेस करे, कुछ आप जो है वो स्टेजिंग एरिया पे पहुंच गए, फिर आपने कमेंट किया, आप यहाँ पे गिट रिपोजिटरी पे आ गए, ठीक है। बहुत ज्यादा थ्योरी हो रही है, अब मैं इसको जल्दी से जो है ना एंड करता हूँ, ठीक है। अब गिट जो है ना वो इंस्टॉल हो गया है, अब आप आ जाए जरा यहाँ पे और यहाँ देखें गिट माइनस माइनस वर्जन। अच्छा अब देखना हो किसी को कि यार मेरा गिट इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करें, ये विंडो लोगो प्रेस करें, आर इसके साथ मिलाएं, विंडो लोगो आर एक साथ, CMD लिखें यहाँ पे आप, CMD, और यहाँ पे आप लिखें गिट माइनस माइनस वर्जन, ठीक है। अगर आपके पास ये इस तरह से कुछ आया था गिट वर्जन और फिर यहाँ पे कोई भी वर्जन लिखा हो, सो इट्स मीन कि आपका गिट जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाए देन आपने आगे मूव करना है, नहीं हुआ हो इंस्टॉल तो आपने आगे मूव नहीं करना,
अच्छा जी। तो अभी जो है ना मैं आपको गिट का अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा, और गिटहब का, सॉरी, गिटहब का अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा। और प्रॉपर हम किस किस तरह से जो है वो रिपोजिटरी को जो है ना हम क्रिएट करते हैं, वो तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम गिटहब का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ साइन आउट। ठीक है। तो गिट का अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ आ जाएंगे गिटहब की वेबसाइट पे, github.com, और यहाँ पे आप करेंगे साइन अप। ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। वेलकम टू गिटहब, लेट्स बिगिन द एडवेंचर। ईमेल। अच्छा, मैं अपना ईमेल जो है वो हाइड कर दूंगा। आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल टाइप करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना ईमेल। ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ इसको मैं। पासवर्ड का कह रहा है, ये पासवर्ड में लिख देता हूँ। अच्छा, पासवर्ड जो है वो आपने इसकी जो नीचे कंडीशन इसने दी हुई है, मेक श्योर एटलीस्ट 15 कैरेक्टर्स और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग अ नंबर, आपके पासवर्ड में नंबर हो और लोअर केस हो, वरना वो पासवर्ड बना नहीं देगा। तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 15 कैरेक्टर्स या 8 कैरेक्टर्स हो, और उनके साथ ये कॉम्बिनेशन हो कि आप लोअर केस और नंबर यूज कर रहे हो। ठीक है। तो मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया और मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब ये कह रहा है भाई अपना यूजर नेम जो है वो आप दे दें, तो मैं यूजर नेम दे देता हूँ नेम प्रोग्रामर। अगर मैं देता हूँ तो ये अवेलेबल है, तो कह रहा है यूजर नेम हसनैन प्रोग्रामर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, डबल एम लगाऊं, नॉट अवेलेबल। ठीक है। तो ये मैंने यूजर नेम सोच लिया है, हसनैन खान प्रोग्रामर, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको मैं यूज करूंगा, ये बस मैं हो सकता है डिलीट कर दूं, ये बनाने के बाद मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका गिटहब का अकाउंट सिर्फ एक ही होता है। मतलब आप बना सकते हैं दूसरे भी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर एक ही अकाउंट होगा तो फिर आप उसी के अंदर सारी चीजें, सारी हिस्ट्री अपनी मेंटेन करके रख रहे होंगे आप। अपने जो एम्प्लॉयर होगा उसको आप एक ही गिटहब का अकाउंट जो है वो शेयर करेंगे, मल्टीपल आप गिटहब के अकाउंट्स नहीं बनाते। ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, ये क्या कह रहा है, वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट विया ईमेल। तो मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, नहीं चाहिए, तो मैं एन लिख देता हूँ नो के लिए, और कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब ये पजल क्रिएट दिया है हमें, क्रिएट करके इसने वो फुलफिल करना है हमें, कंप्लीट करना है। पिक वन स्क्वायर दैट शोज टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा भाई, दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स किसमें हैं, तो ये चुड़िया मुझे लग रही है। ठीक है, वन डन। अच्छा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या है भाई, हाँ ये टैप। तीसरा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, यस। फोर्थ, यार आधी जिंदगी तो खुद को इंसान साबित करने में निकल जाएगी हमारी। हाँ, लाइक रेम्बो। नेक्स्ट, राइट। ओके, सो hence proof I am human being, create account। अच्छा भाई, अब इसने जो है ना मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो मैंने ईमेल एड्रेस डाला है, तो आप लोग भी सोच समझ के तरीके से ईमेल डालेंगे, उस पे इसने कोड भेजा होगा। अब मैं अपना ईमेल जो है वो देखता हूँ, चेक करता हूँ, उस पे कोड आया होगा, वो कोड मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अच्छा जी, तो ये देखें, इस तरह से आप लोगों के पास कोड आएगा, आपने ये कॉपी कर लेना, और फिर ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है भाई, हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विद यू, मैंने कह दिया भाई जस्ट मी, कंटिन्यू। अब क्या कह रहा है, व्हाट स्पेसिफिक फीचर्स आर यू इंटरेस्टेड इन। अच्छा भाई, किस में इंटरेस्टेड हूँ मैं, क्या जरूरी है इसको टिक करूँ मैं। ठीक है, बस इस पे क्लाइंट एप्स कर देते हैं, कंटिन्यू।
ठीक है। अच्छा, अब आपने ये फ्री वाले पे ही जाना है, कंटिन्यू फॉर फ्री। इसकी सब्सक्रिप्शन भी होती है, लेकिन अब आप इस पे क्लिक कर दें, जस्ट कंटिन्यू फॉर फ्री। ठीक हो गया। ओह अमेजिंग, एनिमेशन बड़ी टाइट लगाई हुई है भाई इन्होंने। अच्छा जी, तो अब देखें, ये जो है मेरा जो गिटहब का अकाउंट है वो एक क्रिएट हो गया। योर रिपोजिटरी पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे अभी कोई भी रिपोजिटरी यहाँ पे मौजूद नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपना जो गिट मैंने डाउनलोड किया था ना उसको अब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। जैसे ये लिखा हुआ है ना, गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर नेम, गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। अच्छा, ये मैंने रैंडम ईमेल लिखा हुआ है, कहीं आप इस पे ईमेल नहीं कर देना। कोई बातें पूछने के लिए, कुछ चीज़ कम्युनिकेशन करने के लिए, तो ईमेल आपका डिलीवर मेरे पास नहीं होगा। अच्छा, तो सबसे पहले आपने ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मकसद होता है कि गिट को पता लगे कि यार जो बंदा जो है वो कमिटिंग कर रहा है, पुशिंग पुश कर रहा है रिपोजिटरी के अंदर, तो वो उसका नाम क्या है और उसका ईमेल क्या है। तो ये सबसे पहले आपने करना है, अदरवाइज वो आपको कमेंट वगैरह करने नहीं देगा। तो आपने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसके लिए आप जो है ना आ जाएं जरा यहाँ पे, विंडो लोगो आर, CMD। ठीक है, ओपन कर लिया विंडो लोगो आर करके। अब आप जो है ना यहाँ पे लिख दें यही, गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल। ठीक है, यूजर डॉट नेम, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया हसनैन खान। ठीक है, यूजर कॉन्फ़िग हो गया। अब जो ईमेल वाला है वो सेम ही रहता है, इसमें जो है ना मैं अपना ईमेल जो है वो हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे, हाँ तो सेम ही कमांड है, बस सिर्फ क्या होगा, नेम की जगह ईमेल आ जाएगा, और जहाँ पे आपने नाम लिखा था उस नाम की जगह आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। तो क्या है, गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, फिर जो भी मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखना था वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने हाइड किया हुआ है। उसके बाद मैंने एंटर कर दिया, तो अब मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हम चलते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, या ऐसी सीक्वेंस में ही रहने देते हैं, चले। अच्छा, अब मैंने ना एक फोल्डर बनाया हुआ है, रेडी। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, बल्कि शायद दोबारा क्रिएट कर देता हूँ। गिट के नाम से ना एक मैंने फोल्डर बनाया। ठीक है, अब जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गिट के हवाले से। इसमें जो है अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, शो मोर ऑप्शन। अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शन जो है वो शो हो रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आपके पास डायरेक्टली जो है ना इसी तरह से ऑप्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, आपको शो मोर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दें ओपन गिट बेश है। ठीक है, अच्छा क्या करना है एक दफा और बता देता हूँ। यहाँ पे आपने किसी भी जो जिस फोल्डर में आप काम करना चाह रहे हैं उस फोल्डर में आप आएंगे, और यहाँ पे आगे आप राइट क्लिक करेंगे तो अगर आप विंडोज 10 पे होंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं तो आप शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर देंगे ओपन गिट बेश है। ठीक है, अब हमने जो सबसे पहली कमांड चलानी है वो क्या है, वो है गिट स्टेटस। चले मैं जरा गिट स्टेटस चला के देखता हूँ। भले मैं इस जगह पे आके इसको ओपन कराऊँ, कोई मसला नहीं है, मेरी जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे आप देख लें गिट है। ठीक है ना, ई में आके गिट, गिट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे डायरेक्टरी मिल रही है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्टेटस। सही है, तो अभी क्या बताया इसने, इसने बताया फेटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी। ये कह रहा है कि भाई ये कोई गिट रिपोजिटरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गिट की कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है। अगर मैं व्यू पे आऊँ, शो करूँ, हिडन फाइल पे देखें मैंने यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो गिट का एक फोल्डर बनता है जो कि वो हाइड हुआ होता है बाय डिफॉल्ट। तो अभी यहाँ पे मैंने उस हाइड से भी ऑप्शन पे से टिक लगाया हुआ है ताकि मुझे हाइड फाइल भी, हिडन फाइल्स भी जो है वो नजर आ जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई फोल्डर नजर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ इस पे, मैं दोबारा इस पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ गिट इनिट।
क्या लिखा मैंने, गिट इनिट, जो कि आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, गिट इनिट। सेकंड कमांड मैंने लिखी गिट इनिट, मैंने एंटर किया। क्या किया इसने, इसने कहा हुआ इनिशियलाइज्ड गिट, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस। ठीक है, तो अब देखें जरा आप यहाँ पे आके, ये आपके लिए इसने एक गिट का फोल्डर बना दिया। अच्छा, अगर किसी का जो है वो यहाँ पे हिडन के ऊपर टिक ना लगा हुआ हो इस तरह से, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कोई भी जो है ना फाइल शो नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो विंडोज 10 के अंदर जो है ना आपको उसको फोल्डर्स में जाके, कंट्रोल पैनल में जाके जो है ना आपने इसको हिडन पे से टिक हटाना होगा। वो मैं बताता हूँ कैसे हटाएंगे। आप विंडोज अगर आप 10 यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप इसको स्मॉल आइकन्स कर देंगे, और फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर ऑप्शंस पे। फिर आप यहाँ पे व्यू पे आएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, इस पे आप क्लिक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, वो जो हिडन फोल्डर्स होंगे ना वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो हाइड होने से कोई मसले वाली बात नहीं है। आप ये चेक करना चाहें कि गिट की रिपोजिटरी है या नहीं, तो आप जस्ट यहाँ पे लिख दें गिट स्टेटस। ठीक है, तो क्या कह रहा था देखें, पहले ये जब मैंने स्टेटस लिखा था फेटल नोट अ गिट रिपोजिटरी, लेकिन अब मैंने जो है वो स्टेटस लिखा तो कह रहा है ऑन ब्रांच मेन नो कमेंट्स येट, नथिंग टू कमेंट, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि उसको कमेंट किया जाए। क्रिएट कॉपी फाइल्स एंड यूज गिट एड टू ट्रैक। तो अभी जो है वो गिट के इल्म में कोई चेंजेस नहीं आई हैं। वो कह रहा है जस्ट ये एक तरह से ये एक एम्प्टी रिपोजिटरी है, इसमें अभी कुछ भी नहीं, नथिंग टू कमेंट, ये कह रहा है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर पता नहीं हमने ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो पता नहीं गिट की रिपोजिटरी है या नहीं, तो जस्ट आप स्टेटस लिख के देखें गिट स्टेटस। अगर ये शो हो जाए इस तरह का ऑन ब्रांच में इस तरह से करके नो कमेंट्स यस, तो इसका मतलब है आपका वो फोल्डर बन गया है। और अगर ये शो हो नोट अ गिट रिपोजिटरी, तो फोल्डर नहीं बना है, आप दोबारा गिट इनिट चला लें ताकि ये आपको मैसेज दे दे और ये चलाने पे आपको ये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो बात थी वो हमारी कहाँ तक हो गई, ये गेट इनिट। अब मैं क्या करता हूँ देखें, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं करता हूँ वीएस कोड को ओपन। ठीक है, तरीका आपको बता दिया था मैंने वीएस कोड को ओपन किया। अब यहाँ पे मैं, अच्छा ये साइट ट्रस्ट था ऑथर्स, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ index.html, और यहाँ में एक्सक्लेमेशन और ये बॉयलर प्लेट जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बॉयलर प्लेट जनरेट किया है और इस पर मैंने लिख दी हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई ये फाइल सही चल रही है। अच्छा, ये मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। हम्म, तो भाई ये फाइल जो है वो मेरी प्रॉपर वर्किंग कर रही है, दिस इज हेडिंग 1। अब मैं चेक करता हूँ दोबारा स्टेटस। अच्छा, ये आपने खोल के रख लेना है, इसको बंद नहीं करना है आपने। गेट स्टेटस, स्टेटस दोबारा मैंने चलाया है गेट स्टेटस, यानी कि ये जो स्टेटस लिखा हुआ है ना, ये दोबारा हर दफा अपना स्टेटस देखने के लिए मैं ये चेक करूंगा। अच्छा, क्या कह रहा है, आप मैसेज देखें आप इसका, ऑन ब्रांच में नो कमेंट्स। अच्छा, कह रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स यूज गिट एट और फिर फाइल का नाम टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड। ठीक है, अच्छा कमिट करना क्या होता है ये मैं बता दूं यहाँ पे। कमिट करना ये होता है, अब एक आप मैसेज दे देते हैं और फिर उस मैसेज के साथ जो आपकी रिपोजिटरी है ना वो गिटहब पे चली जाती है। ठीक है, तो अभी हम शॉर्टली अभी जल्दी से देखते हैं किस तरह से मैसेज देना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अनट्रैक्ड फाइल जो है ना वो डिटेक्ट हुई है, कि यार ये जो फाइल है ना अभी अनट्रैक्ड है। अभी इसका स्टेटस देखें क्या है, स्टेटस अनट्रैक्ड है। जब एक फाइल हम क्रिएट करते हैं ना और वो अभी जस्ट क्रिएट हुई है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, तो वो फाइल होती है अनट्रैक्ड। ये सारे मैसेज जो है ना मैं डिलीट नहीं करूंगा, ये यहाँ पे रखूंगा मैं। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा ना ये मैसेजेस रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसी में रहूंगा। अच्छा, तो अभी मैंने फाइल क्रिएट की, अभी ये अनट्रैक्ड है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, यूज गिट एड टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी इन कमिट, जो भी कमिट में जाना है उसके लिए आप इसको गिट एड करें। अच्छा, मैंने लिखा है यहाँ पे गिट एड और फिर मैंने यहाँ पे लिखा index.html। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे index.html लिखा और फिर मैंने एंटर किया। अब क्या हुआ, अब ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ। अब मैं करता हूँ गेट स्टेटस। ठीक है, अब देखें, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है स्टेटस लिखने पे, अच्छा हर दफा स्टेटस लिखेंगे वो आपने जो काम किया उसके मुताबिक आपको मैसेज मिल रहा हो। कह रहा है ऑन ब्रांच मेन, तो आप हमेशा अभी तक कोई ब्रांच आपने क्रिएट नहीं की है, गिट पे आप ब्रांचेस भी क्रिएट करते हैं।
अभी आप मेन ब्रांच में है तो मैसेज दे रहा है ऑन ब्रांच में मेन नो कमिट्स येट, चेंजेस टू बी कमिटेड, कि जो कमिटेड होनी है चेंजेस जो कि गिट पे अपलोड आप कर सकते हैं, या आपकी जो लोकल फोल्डर बना हुआ है उसके डेटाबेस के अंदर, गिट के डेटाबेस में जो चीजें जाएंगी कमिट करने पे, तो वो ये जाएगी फाइल, ये वाली फाइल आपकी गिट के डेटाबेस में जो आपका लोकल बना हुआ है उसमें चली जाएगी। कह रहा है गेट, इसको छोड़ दें आप, अच्छा कह रहा है गेट, हाँ इसको देख लें, गेट RM माइनस माइनस केस और फाइल का नाम टू अनस्टेज। अगर आप चाहते हैं कि यार ये जो मैं इस फाइल को कमिट में नहीं भेजना चाह रहा कमिट करके, तो आप इसको क्या करेंगे, आप दोबारा गेट RM माइनस माइनस CACHED केस इंडेक्स डॉट HTML, तो मैं जब ये करूंगा और फिर मैं गेट स्टेटस देखूंगा तो ये फाइल जो है वो दोबारा अनट्रैक्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर ये दोबारा कमिट में नहीं जा सकेगी। अच्छा मैं बार बार कमिट कमिट कह रहा हूँ, ये जब तक आपको कमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक मैं उसको दिखा नहीं दूंगा, तो अब मैं उसको दिखाता हूँ। पहले इसको दोबारा मैं ऐड करता हूँ, गेट एड इंडेक्स डॉट HTML, ये फाइल मेरी ऐड हो गई है। अभी मैं स्टेटस दोबारा चेक कर लूँ, गेट स्टेटस, तो अब ये फाइल मेरी जो है ना कमेंट में जाने के लिए रेडी है। अच्छा एक चीज और, अब मैं यहाँ पे रोकूं, अभी जो है ना बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई है, बहुत ज्यादा जो है ना टाइम भी लग गया है चीजें बताने में। तो जब मैं ये चीजें आपको इतना थ्योरी में ले लेके और इतना डीप में लेके बता चुकूंगा ना, खत्म कर दूंगा, उसके बाद दोबारा से एक मर्तबा आपको सीक्वेंस बता दूंगा कि आपने क्या क्या काम करना है। अभी तो हो सकता है इतनी सारी मेरी बातों में ना ये चीजें मिक्सअप हो रही हो, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को जो है ना बिल्कुल सिंप्लिसिटी के अंदर चीजें समझ में आए और वो मतलब कंफ्यूज ना हो। तो वो कंफ्यूजन निकालने के लिए मैं इसको एक दफा और रिपीट करूंगा और उसके अंदर सिर्फ मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अभी मैं थ्योरी के साथ साथ जो है ना चीजें बता रहा हूँ। अभी देखें ये फाइल जो है वो ग्रीन हो गई है और ये कह रहा है ये रेडी है कमेंट में जाने के लिए। अब मैं करता हूँ, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमांड गेट। अच्छा ये देखें अभी यहाँ पे ना मैंने डॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप फाइल का नाम भी लिख सकते हैं और डॉट भी लिख सकते हैं। अब डॉट और फाइल का नाम लिखने का क्या डिफरेंस है वो मैं अभी थोड़ी देर बताता हूँ। यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लेश करके यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ, आप यहाँ पे फाइल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाएं ताकि आपको पता रहे कि ये पूरी चीज जो लिखी है इसकी जगह पे फाइल का नाम आएगा। आप या तो गिट ऐड करें या तो आप उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल में आपने चेंजेस किए। ठीक है, गिट ऐड से क्या होता है, गिट ऐड से ये होता है आपने जितनी भी फाइल्स में जो है वो चेंजेस की होगी उन सबको वो ऐड कर देगा। और इससे क्या होगा, इससे वही फाइल ऐड होगी कमिट में जाने के लिए रेडी होगी जिसका आपने यहाँ पे नाम लिखा होगा। लाइक हमारे पास 10 फाइलें तो 10 फाइलों का आपने अलग अलग करके नाम लिखना होगा, लेकिन इससे आप जस्ट लिखेंगे ये गिटेड डॉट तो वो 10 की 10 फाइल टैग हो जाएंगी। तो ये भी अभी मैं दिखाता हूँ। अच्छा तो अब मैं कमिट करता हूँ इसको, कमिट की ये कमांड गेट कमिट माइनस एम इनिशियलाइज रेपो, तो मैं लिख देता हूँ गेट कमिट माइनस एम मैसेज। और अब ये जो मैसेज है ना ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे हेडिंग 1 क्रिएटेड। ठीक है, अच्छा सेम एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, गेट कमिट माइनस एम हेडिंग 1 क्रिएटेड। अब मैंने क्या किया, गेट कमिट एम कर दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, गेट कमिट माइनस एम हेडिंग क्रिएटेड मेन रूट कमिट, और ये हेडिंग 1 क्रिएटेड, वन फाइल चेंज्ड बता रहा है एक फाइल में चेंज आया है, 11 इंसर्शन हुई है। ये जो आपने सारी इंसर्शन की है ना ये सब कुछ देखें, 11 लाइन की इंसर्शन है, लाइन काउंट कर लें, 11 इंसर्शन हुई है। और ये क्रिएट मोड और आपको ये डिटेल इसमें दे दी। अब मैं करता हूँ गेट, अब ये कहेगा वर्किंग डायरेक्टरी नथिंग टू कमेंट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपका जो वर्किंग है वो बिल्कुल क्लीन हुई है। तो अब देखें जरा यहाँ पे आके, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपकी वही फाइल होगी, लेकिन अब क्या हुआ, अब आपकी जो फाइल्स हैं वो आपकी कमेंट हो गई हैं। और जब मैं पुश करूंगा तो वो गिट पे जाने के लिए रेडी है। अभी हम पुश पे नहीं जा रहे। अब मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे आके H2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 2। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ जरा गेट स्टेटस।
अब देखें क्या कह रहा है, अब ये अलग मैसेज दे रहा है। अब ये क्या कह रहा है, गिट स्टेटस ऑन ब्रांच मेन चेंजेस नॉट स्टेज्ड, कि जो चेंजेस स्टेज्ड नहीं हुई हैं वो क्या है, वो है मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये जो फाइल है पहले ये अनट्रैक बता रहा था ना, ये देखें क्या कह रहा था, ये अनट्रैक्ड है, कि ये ट्रैक नहीं हो रही है, अभी अभी जस्ट क्रिएट हुई है। अब क्रिएट तो हो गई है लेकिन अब इसमें मॉडिफिकेशन कर दी है मैंने। तो ये कह रहा है कि ये जो फाइल है ना ये मॉडिफाइड है। ये कह रहा है आप यहाँ पे ऊपर कि गिट ऐड करो या तो आप, ताकि ये भी जो फाइल है वो कमिट में ऐड हो जाए, और कमिट में ऐड होने के बाद आपका जो गिट का फोल्डर है उसके एक मेमोरी में वो चला जाए, ताकि आप इसके वर्जन कंट्रोलिंग कर सकें, ठीक है ना। और कह रहा है गिट रिस्टोर आप करें टू डिस्कार्ड चेंजेस इन वर्किंग डायरेक्टरी। तो डिस्कार्ड करने से क्या होगा, जो आपने चेंजेस कही हैं वो रिमूव हो जाएंगी। लाइक मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ गिट रिस्टोर और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो देखें यहाँ से जो H1 वाली चीज थी ना, H2 जो मैंने हेडिंग लगाई थी ना, वो यहाँ से रिमूव हो गई है। और अब अगर मैं अब चेक करूं, अच्छा आप अगर एरो की दबाएंगे ना तो प्रीवियस कमांड आ जाएंगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। गिट स्टेटस अगर मैं करूं तो वही मैसेज दोबारा आएगा, वो मेरी चेंजेस रिमूव हो गई क्योंकि मैंने एक कमांड चलाई गिट रिस्टोर। ठीक है, ये कमांड में वहां पे लिखी नहीं उस पे जो हमारी हमारे जो स्लाइड्स है ना उसमें मैंने ये लिखी भी नहीं है, क्योंकि ये वाली कमांड्स में आपको बताना मेरा मकसद नहीं है अभी। सिंपल सिंपल जो है ना, मैंने मुझे आज जो सिखानी कमांड्स है ना आपको, वो सिंपल सिर्फ ये हैं, ये जो लिखी हुई है ना, एक ये जो कितनी है, 9 कमांड्स है, सिर्फ ये 9 कमांड्स। ठीक है, ये समझ लें जो मैं अभी बताता जा रहा हूँ ये एडिशनल है, इसको आप ना भी देखें तो इतना अभी कोई मेरा मकसद नहीं है ये सिखाने का। अच्छा, मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ कंट्रोल Z, ताकि वो हेडिंग आ जाए, और मैं दोबारा से गिट स्टेटस देखता हूँ। तो ये देखें दोबारा ये कह रहा है मॉडिफाइड, और ये है। अब इसको आपने अगर कमेंट में भेजना है तो आप क्या करें, इसको गेट एड, अब मैं कर देता हूँ डॉट, मैं फाइल का नाम नहीं लिख रहा, अब मैं लिख देता हूँ डॉट, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ गिट स्टेटस। तो अब जो है ना हमारी फाइल जो है वो हमने गिट गिट डॉट किया, तो यहाँ पे मॉडिफाइड जो है वो इसने दिखा दिया चेंजेस टू कमेंट, तो जो कि कमेंट में आपके जाने के लिए रेडी है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कमेंट, ऊपर कर देता हूँ एरो करके, हाँ। तो हेडिंग 1 की जगह मैं कर देता हूँ हेडिंग 2 क्रिएटिव। ठीक है, ये भी अब हमारा कमेंट हो गया। ठीक है, अब 2 कमेंट्स जो है ना मैंने ऐड कर दिए हैं, आप ये चीज जो है वो आप याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ अपने गिटहब पे। ठीक है, गिटहब पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे ना सबसे पहले एक रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। भले मैं यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक करूँ, या फिर यहाँ पे जाके, और अगर आप इस स्क्रीन पे ना हो तो आप यहाँ पे योर रिपोजिटरी पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, न्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिट लर्निंग। ठीक है, गिट लर्निंग के हवाले के नाम से मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट की, जो कि अवेलेबल है मेरे यूजर नेम के हिसाब से, ये अवेलेबल है, और इसको मैं पब्लिक ही रख दूंगा, और बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी, तो ये अब एक रिपोजिटरी हमारी गिटहब पे क्रिएट हो गई है, और एक रिपोजिटरी जो है वो हमारी यहाँ पे। अब जो हमारा काम है ना वो यहाँ है, उस काम को मुझे यहाँ पे गिटहब पे भेजना है। उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि इसको अगर आपने काम को अपना गिटहब पे रखना है तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप इसको क्लोन कर लें। ठीक है, इसको क्लोन करके ये आपके पास आ जाएगा, और फिर आप जो है वो ये कमांड्स जो है ना आप चलाएं, तो आपका कोड चला जाएगा। तो अभी हम इस वाले मेथड पे नहीं जा रहे, इसको आप इग्नोर करें। आप इस वाले पे आएंगे, सेकंड वाले पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या कह रहा है, पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी। तो अभी हमारे पास एक एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, उसको हम पुश करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपली ये जो कमांड है इसको आप कॉपी कर लें। आपके पास अलग आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका यूजर नेम होगा, और फिर आपका अगर आपने कुछ और नाम लिखा होगा तो वो आ रहा होगा। नाम का कोई मसला नहीं है, आप गिटहब पे कोई भी नाम लिख सकते हैं अपनी रिपोजिटरी का। जरूरी नहीं कि आपकी जो लोकल जो आपने ये बनाई है, जैसे मिसाल के तौर पे इसका मैंने क्या नाम रखा है, गिट, लेकिन इसका गिट लर्निंग तो डिफरेंट है, कोई मसले वाली बात नहीं। इसको आप कॉपी कर लें, ये कॉपी किया, और आप आए यहाँ पे, इसको आप पेस्ट कर दें, एंटर कर दें। अब क्या होगा, अब आपका ये जो ओरिजिन है ना,
ये लिखा है आपने गेट रिमोट एड ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ये वाला ओरिजिन, ये ओरिजिन। इस पे जो है ना आपकी जो सारी चेंजेस है ना वो जाएंगी, जो भी आप पुश करेंगे। यहाँ पे मैंने सेकंड कमांड चलाई, गेट ब्रांच माइनस एम। आप जो कमेंट करना चाह रहे हैं, जो वो करना चाह रहे हैं किसमें, जो ब्रांच भेजना चाह रहे हैं गिटहब पे, तो वो भेजना चाह रहे हैं मेन, तो आपने लिखा गेट ब्रांच माइनस एम, माइनस कैपिटल एम और मेन, तो आपने ये लिखा, एंटर कर दिया। तो दो कमांड कॉपी पेस्ट कर दी मैंने। अब मैं तीसरी कमांड जैसे ही लिखूंगा ना, तो ये देखें आप, सारी चेंजेस जो मैंने की हैं, ऐड की हैं, वो सब गिटहब पे चले जाएंगे। गिट पुश माइनस यू ओरिजिन। ये कमांड्स आप याद भी रख सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट कर लें, कोई मसला वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है भाई, परमिशन टू हसनैन खान प्रोग्रामर गेट डिनाइड टू इट्स टू हसनैन खान ऑफिशियल। अच्छा, ये जो एक एरर आया है ना, ये आप लोगों के पास नहीं आएगा। ये मेरे पास जो एरर आया है उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि मेरा जो है ना, अभी यहाँ पे जो है ना, मैंने अपना एक और यूजर जो है ना वो ऐड किया हुआ था शुरू में, मेरा दूसरा गिटहब का अकाउंट था, तो वो ऐड हुआ हुआ था, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। ये एरर आप लोगों के पास नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इस एरर को रिजोल्व करता हूँ और फिर मैं जो है वो दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन। तो आप भी इस तरह से जब लिखेंगे तो क्या होगा, तो अब ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है ये साइन इन विद योर ब्राउजर, इस पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपको ये ब्राउजर पे ले जाएगा और आपको ये ऑथराइज करने के लिए कहेगा कि आप लिंक कर रहे हैं इस गिट को गिटहब से। आप ऑथराइज गिट इकोसिस्टम पे क्लिक कर दें और यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू ऑथराइज्ड एप्लीकेशन। और फिर ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका जो सारा काम है वो क्या हो रहा है, उस पे जो है अपलोड हो रहा है आपके गिटहब पे। कंप्रेस ऑब्जेक्ट जो भी है वो टोटल, ये सारी डिटेल्स आप देखें यहाँ पे, ये आगे आपका यूआरएल और ये न्यू ब्रांच में ये सब कुछ इस तरह से आपका लिखा हुआ आएगा। काउंटिंग 100% डन, इस तरह से जो भी है। तो इसका मतलब आपका कोड जो है वो अब गिटहब पे पहुंच गया है। अब आप चेक करें जरा, यहाँ पे थे ना, अब इसको रिफ्रेश करते हैं हम। ठीक है, तो ये कोड आपका यहाँ पे आ गया है। अगर आप यहाँ पे आए देखें, दो कमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये हेडिंग 1 हमने लिखी थी, ये कमेंट लिखा था हमने, ये कमेंट हमने लिखा था, तो ये दोनों कमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं इस वाले पे आऊंगा तो देखें मुझे दोनों हेडिंग्स मिलेंगी, और अगर मैं इस वाले पे आता हूँ तो देखें मुझे सिर्फ एक हेडिंग मिलेगी, ये। तो अगर मैं पहले वाला काम देखना चाह रहा हूँ अपना, कि मेरा पहला पहले क्या काम था, मिसाल के तौर पर 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो 1 साल पहले मेरे क्या कोडिंग लिखी हुई थी, तो वो मैं 10 साल पहले की भी कोडिंग इसमें देख सकता हूँ। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब क्या है नेक्स्ट कमांड हमारी? अब ये आपने सब कर लिया, उसके बाद अब आप आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लिखते हैं हेडिंग, हेडिंग 3 H3, और मैंने लिख दिया दिस इज हेडिंग 3। अब दोबारा से आए यहाँ पे लिखा गेट स्टेटस। अभी स्टेटस में देखूं, यहाँ पे मॉडिफाइड आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक काम और करता हूँ मैं, अभी मैंने देखें ये जो फाइल है ना इसमें मॉडिफिकेशन कर दी, ये मॉडिफाई हो गई। मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, इंडेक्स 2.html। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दी H1 हेडिंग 1। ठीक है, एक और मैंने फाइल क्रिएट की, इंडेक्स 3.html। इसमें भी मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया। तो अब 3 फाइल्स हैं। अब मैं आता हूँ जरा चेक करता हूँ गिट स्टेटस, तो देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है मॉडिफाइड, इंडेक्स वाली फाइल के अंदर आपने मॉडिफिकेशन की है, तो बिल्कुल हमने की है क्योंकि ये पहले से बनी हुई थी। फिर कह रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल कौन कौन सी हैं, 2 हैं, एक ये फाइल अनट्रैक्ड है और एक ये फाइल अनट्रैक्ड है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ ना, गेट एड और फिर मैं फाइल का नाम लिखता हूँ, तो मुझे हर एक फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको मैं कमिट में जाने के लिए रेडी कराना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली सारी की सारी फाइल्स को जो है ना मैं ऐड करा दूं मैं उस कमेंट में जाने के लिए, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, गेट ऐड डॉट। अच्छा, अभी एक और चीज चेक करते हैं, क्या मैं बगैर ऐड करे कमेंट कर सकता हूँ? मिसाल के तौर पे अभी ये इस तरह से जो है वो अनट्रैक्ड है और मॉडिफाइड है,
तो क्या मैं इसको कमेंट में भेज सकता हूँ? तो जरा चेक करते हैं, गेट कमेंट माइनस एम टेस्टिंग, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या मैसेज दे रहा है, ये मैंने लिखा, कह रहा है योर ब्रांच इज अप टू डेट ओरिजिन चेंजेस नॉट स्टेज, कह रहा है चेंजेस जो है वो अभी स्टेज नहीं हुई है, तो आप इसको करेंगे तो फिर वो काम आप कमेंट कर पाएंगे। कमेंट अभी हमारा कोई नहीं हुआ, अप टू डेट है, कह रहा है आपकी ब्रांच अप टू डेट है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, गेट एट डॉट, अब मैं जैसे ही गेट एट डॉट लिखूंगा ना और फिर मैं स्टेटस चेक करूंगा, तो देखें वो सारी की सारी फाइल जो है वो रेडी हो जाएंगी उस पे जाने के लिए। किस पे जाने के लिए? हमारे कमेंट में जाने के लिए रेडी हो जाएंगी। कमेंट में जाने के लिए रेडी मतलब पुश होने के लिए रेडी। तो दोबारा वही ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो दोबारा इस स्टेज पे आ सकता हूँ, यहाँ पे गेट रिस्टोर और फाइल माइनस माइनस स्टेज और फाइल्स के नाम लिख के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ गेट कमिट माइनस एम, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट। अच्छा, ये हम पास्ट टेंस में लिख रहे होते हैं क्योंकि हमने एक काम कर लिया, एडिट टू मोर फाइल्स एंड मॉडिफाइड वन। ये कमेंट भी जो है ना हमें शॉर्ट लिखना होता है, मुख्तसर, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, गेट गेट स्टेटस, देखें ये क्या कह रहा है, ऑन ब्रांच और ब्रांच इज अहेड ऑफ बाय वन कमेंट, वन कमेंट से अहेड है, मतलब आप इसको पुश कर सकते हैं। कह रहा है यूज गिट पुश, मैंने ये स्लाइड में भी लिखा हुआ है, गिट पुश लिखो आप। अब मैंने गिट पुश लिखा, जैसे ही जो है वो गिट पुश लिख के मैं एंटर करूंगा तो ये सारी जो चेंजेस है हमारी गिटहब पे पहुंच जाएंगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे आके, और मैं इधर आ जाता हूँ मेन, ठीक है। तो अब देखें ये सारी चेंजेस हमारी पहुंच गई हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात है? होपफुली क्लियर होंगी, लेकिन कुछ अभी भी कंफ्यूजन होंगी। तो अब उन कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को एक मर्तबा से दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। अब मैं कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं दूंगा, जो इतनी देर से मैंने सारी चीजें बताई है ना, ये मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको विद इन 5 मिनट्स में जो है वो आपको ये चीजें समझा दूं, ठीक है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक फोल्डर बनाया है मैंने, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पे आके जो फोल्डर बनाया है उसके हिसाब से मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, फाइल का नाम स्पेस नहीं आएगा, या डैश दे दें आप चाहें तो, या ऐसे करके लिख दें आप एक सादी गेट लर्निंग टू, ठीक है। इसको आप क्रिएट रिपोजिटरी कर दें, गेट लर्निंग टू के नाम से एक रिपोजिटरी बना ली मैंने, और यहाँ पे भी गेट लर्निंग टू के कुछ भी नाम रख सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल तो आपने कर लिया होगा, सही है। ये जो भी कुछ कर रहा हूँ ना उसके अंदर जो कॉमन स्टेप है जो मैं अभी नहीं कर रहा, वो क्या है, वो ये है कि इंस्टॉल आपने कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आपने वर्जन भी चेक कर लिया, उसके बाद आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर ली, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके ओपन गिट बेस हेयर, और यहाँ पे आपने करना है गेट इनिट, आपकी एक रिपोजिटरी बन गई, ठीक है। अच्छा, पहले वाला वीएस कोड बंद कर देता हूं मैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना वीएस कोड ओपन कर लेना है, फाइल्स वगैरह बनानी है आपने, यहाँ पे आया, इधर आपने क्लिक किया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एक्सक्लेमेशन, लोड कर रहा है अभी, ठीक है, एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे मैंने दे दिया H1 हेडिंग वन। आपका कोई भी कोड हो सकता है, आप कोई भी कोड लिखें वो यहाँ पे आप लिख रहे होंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी रिपोजिटरी देखें इनिशियलाइज हो गई है, अब आप क्या करेंगे, गेट स्टेटस आप देख लें पहले, गिट स्टेटस तो मतलब आपको ये अभी ऐड करना है, तो सिंपल गिट ऐड डॉट कर दें, कोई फाइल नाम का लिखने की कोई नीड नहीं है, गिट ऐड डॉट कर दिया आपने। अब यहाँ पे लिख दें गेट
कमिट माइनस एम इन हेडिंग वन एडिट, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अभी कोई पुश पुश नहीं किया है हमने। अब आता हूं मैं कोड पे, और यहाँ पे देखें ये क्या लिखा है, ये कॉपी किया। ठीक है, अभी जो है ना, अच्छा एक चीज और है, अभी मैं एंटर करूंगा ना, ये फौरन से क्या होगा, ये फौरन से पुश हो जाएगा। पुश नहीं होगा, सॉरी पुश नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अभी फौरन से ऐड हो जाएगा। ये जो हमने यूआरएल दिया है ना, ये फौरन से ऐड हो जाएगा। मगर अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो ये फौरन से ऐड नहीं होगा। आपके पास क्या होगा, आपके पास एक मैसेज आएगा। कौन सा मैसेज आएगा, वो मैसेज आएगा कि भाई आप जो है वो कॉन्फ़िगर कर लें अपने गिटहब को गिट के साथ। ठीक है, तो अभी देखें मैं इसको करूंगा, ये फौरन से जो है वो ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ऐड होगा सेकंड टाइम में, जब भी आप कभी भी आप ऐड करेंगे फर्स्ट टाइम के बाद। ठीक है, ये हो गया। और अगर नहीं होता है इस तरह से, तो फिर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वो ओपन हो जाएगी विंडो जो आपने शुरू में देखा। अब मैं यहाँ पे ये सेकंड वाली कमांड चला लूंगा, फौरन से कॉपी किया पेस्ट किया, एंड देन मैं ये थर्ड कमांड चला दूंगा। अच्छा, ये जो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक दफा ही करना है, ये वाला मामला आपने। ठीक है, दैट्स इट। गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मैन लिख दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये चेंजेस मेरी चली गई हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ गई मेरी फाइल। अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेडिंग H2, और मैं हेडिंग 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब चेंजेस कर दी मैंने फाइल में, कुछ नहीं करना है। हर दफा आगे आपने ये गिट एड डॉट करना है, गिट एड डॉट। अच्छा, हर दफा का ये भी मतलब नहीं है कि आप एक लाइन लिखे और यहाँ पे बार बार आगे एड डॉट गिट एड डॉट गिट एड डॉट गिट एड डॉट करते रहे। ऐसा नहीं करना है, आप अपनी कोडिंग करते रहे। जब आपको लगे कि यार अब मैं ना ये वाला काम जो है ना एक जगह पे सेव रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि बाद में मुझे दोबारा इस पे आना पड़े ना, तो मैं इसको आ सकूं इस पे। वो अब कैसे आना है वो बात की बात है, आपने अभी दोबारा आने वाला उसको सोचना नहीं है, उसको छोड़ दें। लेकिन आपने ये नहीं करना कि हर एक एक लाइन के बाद आप कमेंट कर रहे हैं, हर एक एक लाइन के बाद आपने कोई कमेंट या ऐड नहीं करना। आप काम करें जब आपको लगे कि हाँ यार अब बहुत हो गया, मिनफ हो गया, अब इसको थोड़ा सा गिट पे भेज देता हूँ मैं, तो फिर आपने करना है। लाइक हम ये कर रहे होते हैं यूजुअली, कोई एक काम कर रहे हैं, कंप्लीट हो गया वो, हमें लग रहा है कि यार मुझे एक पेज बनाना था, वो मैंने बना दिया, अब मैं उसको कमेंट करना चाह रहा हूँ ताकि रोल बैक कर सकूं, तो इस तरह से हम कर रहे होते हैं, एक एक लाइन पे नहीं करते। गिट एड डॉट किया, गिट कमिट माइनस एम, मैंने लिख दिया हेडिंग टू एडिट, और फिर गिट गिट पुश, दैट्स इट। ये करना है आपने, सिंपल। गिट एड डॉट गिट कमिट माइनस एम मैसेज और गिट पुश, गिट एड डॉट गिट कमिट माइनस एम मैसेज मैसेज और गिट पुश, बस ये कमांड जो है ना आपने चलानी है, और आपका जो कोड है वो यहाँ पे जाता रहेगा। ठीक है, आपने कोई प्राइवेट रिपोजिटरी बनाने की आपको कोई नीड नहीं है, आप जो है पब्लिक ही बना लेंगे। जब मैं आपसे कहूंगा कि अपना गिट का जो है वो कोड दे दें आप मुझे, तो आप मुझे ये जो यूआरएल है ना, ये जो पूरा है, आप रिपोजिटरी पे जाके, अपनी रिपोजिटरी पे जाके ये यूआरएल कॉपी करके आप मुझे दे देंगे, तो मुझे ये आपका कोड मिल जाएगा, और ये कोड यहाँ पे आके डाउनलोड जिप करके मैं डाउनलोड कर लूंगा आपके कोड को। कोई भी डाउनलोड कर लेगा क्योंकि आपका कोड पब्लिक होगा। सही है ना? तो अभी कोई हमारी कोई इतनी सिक्योर चीजें नहीं है जो उसको हम प्राइवेट रखें। प्रोजेक्ट वगैरह आप जो बनाए हो तो उसको भले प्राइवेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जो है ना अभी सिंपल तरीके से मैंने बताया। अब देखें, मैं एक फाइल और बना लेता हूँ यहाँ पे, लाइक स्टाइल डॉट सी एस एस। यहाँ पे मैं बॉडी और बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ, और इसको मैं लिंक करा देता हूँ। ठीक है, और स्टाइल डॉट सी एस एस लिख दिया मैंने। अब ये जो है, गो लाइव पे क्लिक कर देता हूँ, लाइव सर्वर मैंने एक्सटेंशन ऐड की हुई है। ठीक है, तो ये बॉडी का कलर ब्लैक हुआ है, और यहाँ पे आगे मैं हेडिंग का कलर जो है वो H1 H2 H3 जितनी भी हैं इनका कलर जो है मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे चेक कर ले। स्टेटस भी आपको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है जब आपने फाइल चेंज में चेंज किया तो उसका मतलब वो चेंज हुआ है। गिट स्टेटस को छोड़ें आप, गिट एड डॉट ये लिखा आपने, फाइल्स आपकी ऐड हो गई। गिट कमिट माइनस एम, और यहाँ पे लिख दिया आपने
एडिट स्टाइल्स, देन आप गिट पुश कर दें। ठीक है, आई होप कि अब यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट बिल्कुल ये सिंपल तरीका है ये। इसमें कोई जो है ना आप डिटेल में अभी जाने की कोई नीड नहीं है। आपने सिंपली जो है वो क्या करना है, बुक देख लें आप और गिट को डाउनलोड कर लें आप, और फिर चेक कर लें वर्जन, ये कॉन्फ़िगरेशन कर लें। ठीक है, स्टेटस करके चेक कर सकते हैं आप, रिपोजिटरी की जो कंडीशन है वो चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटस। गिट इनिट करके इनिशियलाइज होगी आपकी रेपो, ऐड करके जो है वो गिट एड डॉट आप करके जो है ना इसको छोड़ दें आप। गिट एड डॉट करके जो है वो आप वर्किंग डायरेक्टरी में जो है वो स्टेज करें अपनी चेंजेस को। गिट कमिट माइनस एम करके आप कमिट ऐड कर दें, और फिर जो है ना अगर आप पहली मर्तबा कर रहे हैं तो आप गिट पे जाके जो आपको 3 लाइंस मिलती हैं उन 3 लाइंस को जो है वो 1 बाय 1 चलाएं, उसके बाद आपका कोड पुश हो जाएगा। फिर हर दफा आप सिर्फ और सिर्फ गिट पुश करेंगे तो आपकी रिपोजिटरी पुश होती रहेगी। ठीक है, अच्छा ये एक कमांड और लिखी हुई है मैंने, गिट क्लोन पेस्ट यूआरएल, इसको भी देख लेते हैं। अगर लाइक आप मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट्स हसनैन खान ऑफिशियल। ठीक है, तो अब ये मेरी रिपोजिटरी है। यहाँ पे अब देखें पहले 100 आई थिंक 17 शो हो रही थी, अब सिर्फ 19 शो हो रही है, क्योंकि अब ये सिर्फ पब्लिक पब्लिक रिपो जो है ना वो शो करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ बेसिक सर्वर लेस पे। कितना कोड है, हाँ ये जो भी कोड है इसको मैं अपने पास लेकर आना चाहता हूँ, तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं डाउनलोड जिप फाइल कर लूंगा, और दूसरा ये है कि जो कि प्रोफेशनली है, आप इसको कॉपी कर लें इस यूआरएल को। ठीक है, कॉपी कर लिया आप। अच्छा यहाँ से जो है ना मैंने अभी कुछ चीजें चेंज करी थी, ये इसी वजह से अगर आप लोगों ने डायरेक्टरीज नोट की हुई हैं तो आप बोलेंगे सर वो फोल्डर्स कहाँ गए, तो इग्नोर करें उसको। फिर वीडियो को कट करा था मैंने बीच में से। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक यहाँ पे आगे मैंने गिट बैश ओपन किया। यहाँ पे आके फिर मैंने क्या लिखा, गिट क्लोन, और फिर ये जो यूआरएल कॉपी किया था ये पेस्ट करके एंटर कर दिया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये क्लोनिंग कर रहा है। क्लोनिंग मतलब कॉपी बना रहा है, और वो जो सारे फोल्डर्स थे वो यहाँ पे मेरे पास आ गए। ठीक है, तो ये सारे फोल्डर्स मेरे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स आ गए। ठीक है जनाब, तो ये था गिट के हवाले से। ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसके अंदर भी मैं थ्योरी में बताते बताते बहुत डिटेल में चला गया। मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, मुझसे नहीं हो पाता। मतलब मैं डेप्थ में जो है वो चला जाता हूँ चीजें बताते हुए। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को जो है ना प्रॉपर चीजें समझ में आए, भले उसके लिए मुझे बार बार एक चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए रिपीट करना पड़े। ठीक है, तो ये गिट की एक बुक आपको मैं दे रहा हूँ, ये काफी एडवांस है। इसके अलावा एक और बुक है वो भी मैं आपको दूंगा, तो वो थोड़ी सी सिंपल है। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस है, इसमें काफी चीजें डिटेल के अंदर लिखी हुई है। इस बुक को भी आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं, और एक दूसरी बुक दूंगा वो इससे थोड़ी सी सिंपल है, उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हम इस वीडियो को रखते हैं। बस आपने अब क्या करना है, अब आप जो भी असाइनमेंट जो भी अपना काम कर रहे होंगे ना, वो सारा आप गिट पे पुश करते जाएंगे, ताकि आपका जो एक प्रोफाइल है, आपका एक रिज्यूमे है गिट पे, वो बनता रहे। सारी चेंजेस, सारी फाइल्स वगैरह आपकी गिट के ऊपर मौजूद हों। ठीक है, अभी से ही ये ही आपका जो है ना, मतलब आपका टास्क है कि यार आपने क्या करना है, अपना जो भी काम करना है असाइनमेंट्स वगैरह, वो सारे इस पे जो है ना पुश करने हैं। अच्छा एक चीज याद रखें कि ऐसा नहीं करिएगा कि आप वीडियोस भी पुश करने लग जाएं, तो ये मेनली जो है ना कोडिंग वगैरह के लिए है, और कुछ आप स्टैटिक फाइल्स इमेजेस वगैरह भी कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन वीडियोस वगैरह ना करने बैठ जाइएगा कि चलो भाई अपनी वीडियोस जो है ना वो गिट पे पुश करते हैं अपने फाइल्स स्टोरेज बचाने के लिए। तो ये एक स्टोरेज मतलब क्लाउड स्टोरेज नहीं है गूगल ड्राइव की तरह, ये आपकी कोडिंग से रिलेटेड चीज है। ठीक है, तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो है वो इन चीजों को देखेंगे और अपना जो काम है वो गिट के ऊपर पुश करते रहेंगे, ताकि आपका एक रिज्यूमे जो है वो बिल्ड होता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।